आज हम बायोलॉजी का एक टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल पर बात करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में और यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसी अम्ल को बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज था उन्होंने किया था किसने? न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता, इसको बोला जाता है एम मिक्सचर। मिक्सचर ने न्यूक्लिक अम्ल को खोजा था और इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिक अम्ल जो नामकरण किया गया था, यानी न्यूक्लिक अम्ल शब्द का प्रयोग किया था अल्टमान ने, यानी नाम दिया था अल्टमान ने, खोजा था मिक्सचर ने, और मिक्सचर ने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। न्यूक्लिक अम्ल के घटक बात करें, न्यूक्लिक अम्ल किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। पेंटोस शर्करा माने 5 कार्बन वाली शर्करा, नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार, और तीसरा फास्फेट। यहाँ देखते हैं हम लोग पेंटोस शुगर की। तो पेंटोस शुगर में क्या है? 2 प्रकार का होता है, एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर और दूसरा होता है राइबोस शुगर। तो पेंटोस शुगर कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस। इसी तरह से नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार यानी नाइट्रोजनस बेस जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। बात करते हैं प्यूरिन्स की। तो प्यूरिन्स जो होता है इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एडिनिन जिसको कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं और ग्वानिन जिसको कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से पिरिमिडिन्स जो है इसमें 3 प्रकार के क्षार हैं, साइटोसिन सी से इंडिकेट किया जाता है, थायमिन जिसको टी से इंडिकेट किया जाता है और यूरेसिल को यू से। यानी मिला जुला के सारे जो हैं आपके नाइट्रोजनस बेस उसके फर्स्ट अक्षर को ही हम उसका प्रतीक मान रहे हैं। और तीसरा पदार्थ क्या है? फास्फेट। बात करते हैं ये जो तीनों पदार्थ मिलकर न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं, तो इसमें से कौन पदार्थ किससे मिलता है तो उसका क्या नामकरण किया जाता है? तो 2 शब्दावली आएंगे, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन युक्त क्षार, कौन कौन? पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन युक्त क्षार जब आपस में जुड़ते हैं तो वो संरचना बनती है न्यूक्लियोसाइड की। और इसी तरह से बचा कौन? फास्फेट। तो जब पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन बेस के साथ फास्फेट जुड़ जाता है तो तीनों की मिली हुई संरचना को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे पेंटोस शुगर 2 प्रकार का है। तो पेंटोस शुगर की उपस्थिति के आधार पे न्यूक्लिक अम्ल भी 2 प्रकार का होता है, यानी जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर भाग लेगा वो बनेगा डीएनए, और जिसमें राइबोस शुगर भाग लेगा वो बनेगा आरएनए। यानी 2 तरह के न्यूक्लिक अम्ल होंगे। तो बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होगा कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का, एक डीएनए और एक आरएनए। किसके आधार पर नामकरण किया गया है? पेंटोस शर्करा के आधार पर। बात करते हैं किसके? डीएनए की। सारांश में कहा जाए तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। बात करते हैं ये किसका बना होता है? तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यही तो बात हुई थी कि डीऑक्सीराइबोस शुगर भाग लेगा तो डीएनए और राइबोस शुगर भाग लेगा तो आरएनए। तो बात करते हैं डीएनए। तो डीएनए में क्या होगा? पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें होता है क्या? डीऑक्सीराइबोस शुगर और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार। नाइट्रोजन युक्त क्षार में भी बात हुई थी, क्या था? प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। तो हमेशा प्यूरिन्स जो होता है पिरिमिडिन्स से जुड़ता है, यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार हमेशा जोड़ा किससे बनाता है? प्यूरिन्स का पिरिमिडिन से। जिसमें एडेनिन जो होता है वो किससे जुड़ता है? थायमिन से। एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बांड से, जबकि ग्वानिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप डीऑक्सीराइबोस शुगर और दूसरा क्या है? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार। तो अब नाइट्रोजन युक्त क्षार में क्या? एडेनिन किससे जुड़ रहा है? थायमिन से, डबल हाइड्रोजन बांड से। ऐसी तरह से ग्वानिन जुड़ता है किससे? साइटोसिन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से। तो जब ये दोनों डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिले होते हैं तो इस संरचना को बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। यानी यहाँ तक जो संरचना है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, ऊपर की जो संरचना है। और इसके साथ जब फास्फेट भी जुड़ जाता है तो यानी जब तीनों मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का जब बहुलक मिलता है, यानी ढेर सारे अणु मिलते हैं, तो वही क्या बनता है? डीएनए। बात करते हैं आरएनए की। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें भी वही प्रक्रिया होगी, इसमें राइबोस शुगर भाग लेगा और नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजन क्षार में वहाँ पे क्या था? एडेनिन के साथ था क्या? थायमिन। एडेनिन के साथ थायमिन, जबकि यहाँ पे एडेनिन के साथ क्या होता है? यूरेसिल।
इसके अलावा जो होता है ग्वानिन जो होता है, ग्वानिन के साथ कौन जुड़ता है? साइटोसिन। यहाँ भी वही होता है। तो जब यहाँ पे शुगर के साथ ये क्षार जुड़ते हैं इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड। और जब फास्फेट जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। और राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक यानी ढेर सारे अणु मिलते हैं तो आरएनए बनता है। तो इस तरह से आरएनए और डीएनए की संरचना को हम लोग संक्षेप में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।